हेलो स्टूडेंट, मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ प्रेजेंट टेंस के बारे में। प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, ये सब मैं आज पूरा प्रेजेंट टेंस इस वीडियो में ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, देखिए। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं। प्रेजेंट टेंस ठीक है। प्रेजेंट टेंस मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट के 4 भाग, फ्यूचर के 4 भाग। अतः प्रेजेंट के चारों भागों को हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, प्रेजेंट के चारों भागों को हम लोग पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या आता है, देखिए ये दिख नहीं रहा है। प्रेजेंट टेंस मतलब वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल। ठीक है, वर्तमान काल का परिभाषा क्या होती है, जो कार्य चल रहा है इस समय, क्या है इस समय, कौन क्या कर रहा है, ये वर्तमान का परिभाषा बताता है। ठीक है, वर्तमान टेंस का परिभाषा होता है हिंदी वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ। हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ आएगा, वो क्या कहलाएगा, प्रेजेंट टेंस। पर बस जिसे राधा अच्छी लड़की राधा अच्छी लड़की है। अब क्या करेंगे, राधा बना रहे हैं, छोटा टेंस है, कैसे बनता है ये आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। राधा के बाद ये लिखेंगे निचला वाला, इज गुड, आगे लिखते हैं, फिर पीछे लिखेंगे, फिर जो बीच में बचेगा उसको लिख देंगे। राधा लिखे, इज लिखे, गुड लिखे, गर्ल। राधा इज ए गुड गर्ल, राधा इज ए गुड गर्ल। दूसरा, राम एक लड़का है। राम इज ए बॉय। मतलब ये प्रेजेंट टेंस होता है, इसको किसी तरह लगा सकते हैं। दूसरा देखिए, दूसरा रानी अच्छी लड़की नहीं है। रानी अच्छी लड़की नहीं है, तो इसको कैसे बनाएंगे, रानी इज, फिर लिखेंगे नॉट गुड गर्ल। रानी इज नॉट गुड गर्ल। रानी इज नॉट गुड गर्ल कैसे बनाएंगे इसको, देखिए इसको बनाने का नियम क्या होता है। पहले सब्जेक्ट लिखते हैं यानी कर्ता, सहायक क्रिया इज, आर, एम,
या उसके बाद क्या लिखते हैं, जो बचता है कर्म कहलाएगा। ये साधारण वाला है, ये क्या है, साधारण। नकारात्मक का नियम क्या होता है, जो इसको टेंस बनाया है, कर्ता प्लस इज आर एम प्लस नॉट फिर कर्म। साधारण नकारात्मक, एक बचा प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक तो क्या होता है, इज आर एम सहायक क्रिया आगे आ जाएगी, इज आर एम प्लस ये यहाँ पर आएगा कर्ता प्लस कर्म। इसका यहाँ पर पहले हम लोग देख चुके हैं, इसका ये वाला है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देखिए, क्या सूर्य अच्छा है, क्या सूर्य अच्छा है, तो क्या के मीनिंग लिखेंगे, इसको लिखेंगे इज आर एम, इसके अनुसार है का मीनिंग क्या होती है, इज। इज करता क्या है, सन। सन इसलिए द आगे लगाएंगे, द सन कर्म को बचा गुड। इज द सन गुड, इज द सन गुड, समझ। ये प्रेजेंट टेंस हुआ। और कुछ जैसे व्हाट इज योर नेम, ये सब व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर प्राइम मिनिस्टर नेम, ये सब मतलब इसी टेंस में आता है। अब चलते हैं इसके भाग में, आगे तरफ बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस के कितने भाग होते हैं, क्या क्या होते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस ये 4 प्रकार होता है। पहला प्रेजेंट indefinite tense। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कितने प्रकार का होता है, 4। हम अरे प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, 4 को। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया पहला, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस NUOUS टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। सबसे पहले ये पूरा पढ़ देंगे, ठीक है। ये भी पढ़ेंगे, ये भी, ये। अब सबसे पहले पढ़ते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
एकदम पूरी जानकारी लेंगे, इसमें एक भी जानकारी नहीं छूटेगी, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब, अब इसका हिंदी अर्थ देखिए। इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, अनिश्चित। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, टेंस मीन्स काल, अनिश्चित वर्तमान काल। अब ये क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। इसका कैसे जानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्या पहचान इसका, कैसे होगा, ये कैसे टेंस लगाता है, कैसे लगा देते हैं, हिंदी का अंग्रेजी हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए, जिस हिंदी वाक्य के परिभाषा या व्याख्या इसे कहते हैं, क्या होता है। जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में, मुख्य क्रिया के अंत में ताय, ती है, ते है, आए तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पूरी जानकारी हो गई। अब इसके बारे में कैसे लगाते हैं देखिए। इसका पहले साधारण वाक्य के नियम देखिए। साधारण वाक्य के नियम, साधारण वाक्य का नियम, ठीक है। कर्ता हो गया प्लस, कर्ता यानी सब्जेक्ट, क्या हो गया, कर्ता यानी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया में यस या, साधारण वाक्य का दो नियम होता है। नंबर एक, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया में यस या यस प्लस कर्म लगा देंगे। अब सब्जेक्ट, ये नियम है, कर्ता प्लस मुख्य क्रिया में यस प्लस कर्म। और दूसरा, इसका अंग्रेजी देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, ठीक है। में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, इसका दूसरा नेम क्या होता है, सेम वही रहेगा। कर्ता हो गया प्लस मुख्य क्रिया हो गया, मुख्य क्रिया का इसमें फर्स्ट रूप लिखते हैं। कौन सा रूप, फर्स्ट रूप प्लस कर्म। और इसका अंग्रेजी वाला रूप सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट रूप प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट, अब थोड़ा सा नीचे नहीं दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट मार लीजिए। आगे बतलाते हैं आगे क्या करेंगे। डलवाए थे नोट नंबर
साधारण के यहाँ साधारण का हो गया था, अब देखिए नकारात्मक का। नकारात्मक नियम क्या होता है? कर्ता प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप, मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस कर्म। अब देखिए, ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। ये दूसरा नियम हो गया। तीसरा, प्रश्नवाचक नियम। इसका कैसे बनाएंगे? देखिए, क्या करेंगे? डू या डज को आगे कर देंगे। डू या डज प्लस कर्ता यहाँ पर आ जाएगा, कर्ता प्लस नॉट को हटा देंगे, मुख्य क्रिया वही रहेगी, मुख्य क्रिया वही रहेगा, एक रूप लिखेंगे, फिर कर्म लिखेंगे और यहाँ पर क्या कर देंगे? नहीं लिखा है, मुख्य क्रिया प्लस कर्म और अंत में प्रश्नवाचक वाक्य देंगे। ठीक है, देखिए अब प्रश्न ये उठता है कि मुख्य क्रिया में यस या यस कब लगाएंगे और डू या डज कब लगाएंगे। ठीक है, जिसे मान लो आता है राजा पानी पीता है, राजा पानी पीता है। अब इसको कैसे बताएंगे? देखिए, किंग, फर्स्ट रूल क्या था? फर्स्ट रूल पहले था सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया में जो मेन वर्ब था उसमें जोड़ते थे क्या? यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? किंग। मेन वर्ब क्या है? पीना। पीना की क्या होती है? ड्रिंक। क्या होती है? ड्रिंक। इसमें जिसके अंदर के उसके अंदर यस लगाएंगे। ड्रिंक्स, पानी की मीनिंग वाटर। कर्म क्या है? ऑब्जेक्ट पानी, तो इसमें क्या लिखिए? इसका वाटर। किंग ड्रिंक्स वाटर। अब प्रश्न ये उठता है कि यस या यस कब लगाएंगे? मान लो आ गया दूसरा, ठीक है, मैं पानी नहीं पीता, मैं पानी नहीं पीता हूँ। ठीक है, आई माने मैं, नकारात्मक वाला नहीं देखिए, करता हो गया आई, फिर डू लगाएंगे डज। अब यही कंफ्यूजन है। नोट नंबर 1 में नोट नंबर 2 लिखवाएंगे जो आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। यहाँ पर डू लगाएंगे, डू फिर लिखेंगे नॉट, आई डू नॉट, मुख्य क्रिया क्या है? पीना, ड्रिंक, DRINK ड्रिंक, आई डू नॉट ड्रिंक, पीना की मीनिंग नहीं, पानी की मीनिंग वाटर। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, तीसरा एग्जाम्पल, क्या वे हंसते हैं? पहले देखिए, ताय ते हैं। ठीक है, ये सब किसका पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्या वे हंसते हैं? तो प्रश्नवाचक वाला नियम ये है, देखिए, इसी को दिखाएंगे। पहले क्या लिखेंगे? डू या डज। तो पहले इसमें डू लिखेंगे, हम बता देंगे डू क्यों लिखेंगे। करता क्या है? वे, दे, डू दे। हंसना का मीनिंग, मुख्य क्रिया क्या है? मुख्य क्रिया का पहला रूप। हंसना का मीनिंग होता है LAUGH, और ये लास्ट में ये प्रश्नवाचक है, तो यहाँ पे क्या रहेगा? प्रश्नवाचक। और नोट नंबर में ई लिखवाना है कि कब लगाएंगे, कब डू लगाएंगे, कब डज लगाएंगे, कब मुख्य क्रिया के रूप में यस या ईएस लगाएंगे। ठीक है, साधारण वाक्य रहेगा
तब मुख्य क्रिया में यस या यस लगाएंगे। और डू या डज का प्रयोग नकारात्मक या प्रश्नवाचक होने पर लगाते हैं। देखिए अगले वीडियो में मैं आप लोगों को इससे पहले वीडियो बनाया पर्सन पर, उस पर्सन में बता चुका हूं कि कब कौन सा पुरुष क्या होता है, किसमें क्या आता है। ठीक है, देखो ये क्या था, प्रथम पर्सन आई था, आई है, ये क्या है आई, इसका बहुवचन क्या होता है वी, यू, यू, आल। ठीक है, ये क्या होता है ही, सी, इट, एक वचन नाम, एक वचन नाम, जैसे राधा, जैसे राधा। ठीक है, इसे देखिए दे, दियर, दे दियर, बहुवचन नाम, बहुवचन नाम। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, प्रथम पुरुष, मध्यम, उत्तम। अब यस या यस किस में लगाएंगे, बस यही कंफ्यूजन करता है। देखो यस या यस कब लगाएंगे, अगर ये ही है, यदि कर्ता उत्तम पुरुष एक वचन का हो तो मतलब इसमें ही, सी, इट और एक वचन या राधा नाम आ जाए तब डज का प्रयोग करते हैं। क्या करेंगे, डज का प्रयोग, इसमें डज का प्रयोग करते हैं। और इसमें ही उत्तम पुरुष एक वचन में ही करता है तो मुख्य क्रिया के रूप में यस या यस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इसी में डज, डी ओ ई एस लगाते हैं। क्या कहते हैं, डज, डी ओ ई एस, डज लगाते हैं ना। और इसी में मुख्य क्रिया में यस या ई एस लगाते हैं। और सबके साथ डू का प्रयोग, डू का प्रयोग, डू का प्रयोग, डू का प्रयोग, और इसमें भी डू का प्रयोग। अब एग्जाम्पल देखते हैं, समय पहले एक नोट दो लिखा देना, नोट लिखाने के बारे में पूछेंगे। नोट नंबर 1, कर्ता थर्ड पर्सन, कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन के साथ, एक वचन के साथ डज, डज का प्रयोग, डज का प्रयोग करते हैं, डज का प्रयोग करते हैं। और अन्य के साथ, अन्य कर्ता के साथ, अन्य कर्ता के साथ डू का प्रयोग करते हैं, डू का प्रयोग करते कर, डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब नोट नंबर 2, नोट 2, नोट 2, कर्ता थर्ड पर्सन एक वचन के साथ यस या यस लगाते हैं, जैसे लगाते हैं। और अन्य कर्ता के साथ, अन्य कर्ता के साथ, और अन्य कर्ता के साथ मुख्य क्रिया का
मुख्य क्रिया का पहला रूप लिख देते हैं। अब ये सब कैसे क्या हो रहा है उदाहरण के साथ देखेंगे और हम लोग को ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल, ये स्क्रीनशॉट मान लीजिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1, मोहन गाता है। ये लगाना है। ठीक है, दूसरा, रानी नहीं खाती है। तीसरा, तोता आम नहीं खाता है। चौथा, क्या बंदर झगड़ा करते हैं। पांचवा, मेरी मम्मी कब नहाती है। ठीक है, देखिए बनाते हैं। मोहन गाता है, सबसे पहले इसमें हम कर्ता का मालूम करेंगे। कर्ता कौन है, कर्ता किस पर्सन का है, फिर इसमें क्रिया क्या है, कर्म है कि नहीं, इसके बाद टेंस लगाएंगे। ठीक है, मोहन गाता है। मोहन क्या है, नाम है। वो नाम किसका है, एक वचन का नाम है, थर्ड पर्सन एक वचन का, यानी उत्तम पुरुष एक वचन का होने के साथ जब उत्तम पुरुष एक वचन का हो गया तो क्रिया में यस या यस जरूर लगाएंगे। ठीक है, लिखेंगे मोहन कर्ता प्लस क्रिया, क्रिया में यस या यस। गाना के में क्या होते हैं, सिंग, इसमें क्या जोड़ेंगे, जिसके अंत में जी है इसमें तुम्हें जुड़ेंगे यस, मोहन सिंग्स। ठीक है, दूसरा देखो, रानी नहीं खाती है, तो नकारात्मक नियम हो गया नहीं वाला, तो नकारात्मक नहीं वाला देखेंगे। रानी हो गया, रानी एक वचन करता है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, डज का। रानी डज नॉट, नकारात्मक नियम करता प्लस डू या डज प्लस नॉट मुक्रिया का पहला रूप। खाना का मीनिंग क्या होती है, ईट। ठीक है, तोता आम नहीं खाता है, ये भी नकारात्मक है, तो लिखेंगे पैरट। करता हो गया, खाना का मीनिंग नहीं लिखेंगे, नकारात्मक नियम है, तो पहले लिखेंगे कर्ता प्लस डू या डज। तो तोता एक वचन है इसलिए डज का प्रयोग करेंगे, डज हो गया, फिर नॉट हो गया, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप क्या है, खाना। ईट, फिर क्या खा रहा है, मैंगो, ईट मैंगो। ये देखिए, क्या बंदर झगड़ा करते हैं, तो क्या निर्णय लिखेंगे, डू या डज, प्रश्नवाचक वाला नियम लिखेंगे। तो डू या डज लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, बंदर झगड़ा करते हैं। बंदर थर्ड पर्सन, बंदर यहाँ पे बहुत से थर्ड पर्सन क्या हो गया, बहुवचन, इसलिए डू का प्रयोग करेंगे। तो डू हो गया, मंकी हो गया, डू मंकी। ठीक है, वो मंकी कितने हैं, बहुत से है ना, तो मंकी बहुत से हैं, इसलिए क्या जोड़ेंगे, IES मंकीज। डू मंकीज, झगड़ा कर, फिर क्रिया का पहला रूप झगड़ा करना, क्वारल, QUARREL। ये लास्ट में प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक जोड़ेंगे। ठीक है, मेरी मम्मी कब नहाती है, मेरी मम्मी कब नहाती है, माई माने मेरी के बाद तुरंत इसको लिखेंगे, ध्यान रखिएगा क्योंकि ये संज्ञा आ गया। ठीक है, मेरी के बाद मम्मी बनेगा माई मदर, गलत। एक नियम हम नहीं लिखवाए, बता दे रहा हूँ कि कब, अगर क वाला अक्षर बीच में आ जाएगा
तो उसको आगे ले जाएंगे और उसकी मीनिंग लिख कर फिर जो प्रश्नवाचक नियम लिखवाए थे उसका नियम फॉलो कर देंगे। ठीक है, नियम फॉलो कर देंगे। कब की मीनिंग क्या होती है? कब। कब में क्या होती है? वेन। WHEN नहीं, वेन। वेन के बाद डू लिखेंगे डज। मेरी मम्मी एक वचन का है इसलिए क्या लिखेंगे? डज। वेन डज, फिर वेन डज करता मेरी मम्मी, माई मदर। वेन डज माई मदर, फिर नहाना का मीनिंग बाथ। आइए प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। समझ में आया? कैसे टेंस लगाते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का? अब इसको बंद करते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है, उसके बाद एक नियम और छूटा है, नेवर का प्रयोग। नेवर मिस कभी नहीं आ जाएगा तो क्या करेंगे? नई हेडिंग, नेवर का प्रयोग। नेवर का प्रयोग, नेवर आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे टेंस में? ठीक है, नेवर का प्रयोग। नेवर का हिंदी अर्थ कभी नहीं होता है। ठीक है, नियम नंबर 1, अगर प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा कभी का प्रयोग तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे करता प्लस नेवर का मीनिंग यहाँ पे लिख देंगे, नेवर करता, नेवर प्लस मुख्य क्रिया का मेन वर्ब, मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप प्लस कर्म। मुख्य क्रिया में यस या यस, वैसे ही मतलब फॉलो करेंगे जो होता है प्लस कर्म। ठीक है, कर्ता के हिसाब से यस या यस लगाएंगे कि नहीं, कर्ता किस वचन का है उस हिसाब से लगाएंगे, नहीं तो मुख्य क्रिया का लिख देंगे, मुख्य क्रिया का पहला भी कर्ता किस हिसाब से। बता चुके आप लोग की यस या यस कब लगाते हैं या मुख्य क्रिया का पहला रूप कब लगाते हैं। अगर आ गया कुत्ता कभी नहीं दौड़ते हैं आ गया तो बहुवचन हो गया ना, तो इसलिए मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? डॉग। फिर कभी नहीं का मीनिंग तुरंत लिखेंगे, ये क्या नियम है, कर्ता के बाद नेवर है, लिखेंगे नेवर। फिर मुख्य क्रिया को पहला रूप लिख देंगे क्योंकि कुत्ता बहुवचन हो गया, कुत्ता कभी नहीं दौड़ते हैं तो कुत्ता नहीं यहाँ हो जाएगा कुत्ते। ठीक है, तो हो जाएगा डॉग्स नेवर रन। ठीक है, दूसरा देखिए एग्जाम्पल, लड़की कभी नहीं नाचती है तो लिखेंगे गर्ल। फिर क्या है? नेवर। अब देखिए यस ये यस लगाएंगे कि नहीं? लगाएंगे क्योंकि लड़की करता थर्ड पर्सन एक वचन का है और किसमें लगाएंगे? मुख्य क्रिया में। मुख्य क्रिया क्या है? नाचना। नाचना की मीनिंग डांस, DANCE, डांस मीन्स नाचना, जिसके अंत में ई है उसके अंत में क्या जोड़ेंगे? यस। गर्ल नेवर डांसेज। ठीक है, अगर यह वीडियो समझ में आया और पढ़ने में अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों मित्रों को भेज दीजिए।